वहां पर राज करते थे। आज भी उन पहाड़ियों में वो किला, वो नगर पूरा आज भी खंडर के रूप में मौजूद है। कुछ लोग जाके आए, कुछ लोग गए हैं। तो उन पर्वतों में आज भी वो जो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं उसमें वो आज भी वो सब कुछ मौजूद है जो हजारों साल पहले था। सूर्यवंशी राजा चंदन और उनकी पत्नी नाम मलियागिरी। लेकिन सत्य और धर्म की राह पर चलते चलते राजा चंदन को बड़ी कीर्ति हो गई, बड़ो नाम हो गए। बीच में भाई हलचल है ये बंद करो साहब, क्योंकि हम जब भक्तमाल गाते हैं तो फिर बीच में हलचल नहीं, कई लोगों को सुनना भी नहीं आता, बोलने की तो बहुत दूर की बात होती है। मार साहब बोलना बहुत अलग बात है, सबसे बड़ी मुश्किल है तो कई लोगों को सुनना भी नहीं जानते कि सुनना भी कैसा है, क्या सुनना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं बहुत स्पष्ट हूं क्योंकि आदत में कुछ चीजें ऐसी कर ली इसलिए मैं यहां पर हूं। मैं भी भावनाओं में बह जाता तो मैं यहां नहीं होता। सुन लीजिए, तो जो राजा चंदन है उसका जो कीर्ति उस तब जो उसको सत्य है वो इतना बढ़ गयो कि पूरी दुनिया में राजा चंदन की कीर्ति होगी। कहा जाता है कि राजा चंदन को अधिकार इंद्रासन पर हो गयो, इंद्र आसन भी राजा चंदन ने मिलने वाला हो। लेकिन पृथ्वी का कुछ विधि विधान है। लेकिन भगवान राजा चंदन भी अंतिम इतनी कीर्ति के बाद में भी एक बार परीक्षा लेने की कोशिश की, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में आया राजा चंदन के द्वारे, बोले राजा थारो नाम सुने तू बड़ो सतवादी आदमी है और तू तारे मुंडा में जो शब्द निकाल दे उनमें फिर वचन हार नहीं वे, ऐसो भी मैं सुने है। और थारे आंगने में आयोड़ो कोई आदमी खाली नहीं जावे, वो भी मैं सुने हो कि राजा जो मैं थारे कनु दान मांगू वो तू दे सके नहीं। राजा चंदन क्यों बाबू जी आप पधारे हो, आप जो आदेश करो, हमारे जो भी लायक है मैं आपने तैयार हूं। बोले राजा दान बड़ो है और वो दान सोच विचार कर तू हाँ बोल जे, क्योंकि हाँ बढ़ने बाद में थने वो दान देना पड़ेगा। राजा चंदन बोले कि मैं क्षत्रिय रो बेटो हूं, मारो कुल ना ले जाऊं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हे बाप जी आज तक हमारे आंगने में आज तक यदि कोई छोटो लगा बड़ो आदमी आयो मैं खाली ना भेजो, और आप तो संत हो, गुरु महाराज हो, आप तो भगवान हो, ऐसा भेग भगवान के रूप में आयो, आपने खाली ना भेजो, अब आदेश करो। राजा चंदन ने जब इतनी बात करी तो भगवान जो है वे ब्राह्मण के रूप में बोले राजा एक तो लोयाना गढ़ राज जो है वो तू मने दे, वचन कर कि और राज आपरो, और राज की शर्त भी आ कि थारा जो पेरोड़ा कपड़ा है इन कपड़ों में तू और थारी पत्नी और थारा 6 महीना और बालक की नगरी में छोड़कर चले जाओ। राजा चंदन बड़ा समझदार था, बोले गुरु महाराज आपकी बात बहुत ठीक है पर मैं गृहस्थी आदमी हूं, तो मारो गृहस्थ धर्म भी है, इतना बड़ो फैसलो मारो अकेला रो फैसलो है तो मैं कर सकूं, लेकिन हमारा जो 6 बालक जो है 6 महीनों रा उसके ऊपर उनकी मां का अधिकार है, तो एक बार आप आदेश करो तो मैं गृहस्थ धर्म रो पालन करूं। मैं अपनी पत्नी ने पूछा हूं। राजा चंदन जब दिन रात रानीवास में गया तो रानी मलियागिरी थी, वह बड़ी अचंबा में पड़ गई कि दिन रात कभी राजा अपने रानीवास में नहीं आवे, आज की कराया, बोले कवेला मेलों में की करा दिया। राजा चंदन जब कवेला मेलों में गया तो रानी पूछ लियो कि आप कवेला दिन में की कराया, कचेड़ी टाइम मेल में की कराया, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। बोले एक ऐसो ब्राह्मण आयो है और वो ऐसो दान मांग रही है। रानी मलियागिरी बोली राजा जो ऐसो दान मांग सके वो असाधारण आदमी है, वो कि सामान्य मनुष्य नहीं है, आप उसको सामान्य मत जानो, इतना बड़ो दान मांगने वालों कोई बड़ो आदमी है, अपनी परीक्षा करनी चाहे आप तो हाँ भर दो, मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं। रानी मलियागिरी राजा चंदन और 6 महीनों रे वनवास हो गयो। लोयाना गढ़ जो राज है वो छिपरा के तट पर है, छिपरा नदी रे तट तक है, और नदी ने पार कर राजा को दूसरी नगरी में जानो है। वचन कर राजा जब महलों निकलिया तो छिपरा नदी रे किनारे आया तो उफनती हुई नदी देखी। रानी ने कहा कि रानी ये जो 6 महीनों का बालक है इन्होंने मैं इन टाबरों ने पहली पार छोड़ फिर वापस आऊं, नदी पार कर और फिर मैं तने भी अपने साथ ले जाऊं। राजा चंदन जब नदी पार करी तो नदी जगह दी, राजा चंदन पार हो गया। एक वृक्ष के नीचे दोनों बालक जो एक छाबोलियों में बैठा और बैठा कर बेटा बैठ जो, ऐसा कर राजा चंदन जब नदी रे बीचों बीच वापस रानी मलियागिरी ने लेवन वास्ते आया, उसी समय नदी ने उफान भरी। भगवान आदेश दियो नदी ने कि उफान भरो, और किनारे पहुंचते पहुंचते राजा चंदन रानी मलियागिरी के सामने नदी में बह गया। रानी अपने पति ने नदी में बहतो देख, अपना पुत्र नीर शायर ने अगली काठी देख,
रानी मलियागरी बेहोश होकर गिर गई, वो तो सुध-बुध भूल गई। एक कुमार जी रो घर थो पहाड़े, कुमार जी आया कि रानी है, कुमार जी अपने घर ले गया। जब रानी ने होश आयो तो रानी ने कुमार जी बताया कि आप बिछड़ोड़ा जो है कभी नहीं मिलना, रानी आप हमारी बहन जैसी हो, इस घर में रहो और आप परोपकार है, इस घर में आपने काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी सेवा करनी चाहूँ, आप ठहरे रहो। कुछ समय बाद लक्की बिणजारो बाड़द ले उसी गांव में आयो। लक्की बिणजारा री नजर जो है वो कुमार रे घरे जो वो रानी थी उस पर बुरी पड़ गई। बोले कुमारनी तो है नहीं, कोई और है। लक्की बिणजारे बहानो बनाया कि मारे आज घर में जो मारो तंडो है, कबीलो है, उनमें रोटी बनाने वाली कोई लुगाई नहीं है, थारी आप पेन जो है भेज दे, रोटी बनाकर वापस पहुंचा दूला। छल और कपट के साथ में मलियागिरी ने बिणजारो ले गयो। रानी मलियागिरी जब रोटी बनाकर पुरसी उस बिणजारे रे बाप ने, तो बिणजारे रो बाप अंधो थो और वो रोटी खाई तो बिणजारे रे बाप उन लक्की बिणजारे ने बुलार के रोटी किने हाथ रही है। बोले आप कहीं करना, आप तो रोटी जीवो ने थारा कहीं करना, कौन है कहीं करना है। बोले नहीं, थे कोई गलत काम कियो है, जहां से भी लेके आया उसको वहीं पर उस सती को पहुंचा दे। हाँ गलत कार्य मत कर, गलत रास्ते मत जा। मलियागरियो जो बिणजारो है वो अपने बाप ने डांट डपट कर बोले थारे कहीं करना है, आंधा हो बूढ़ा हो काले मरण वाला हो, आपने पंचायती करने की जरूरत नहीं, आप तो शांति हो जीमो। तब वो अंधो बाप बोलो कि हे बिणजारा, बहुत वर्षों पहले आज तो तू बाड़द लेकर आवे, मैं जवान तो तब मैं बाड़द लेकर आतो। और एक समय मैं लोयाना गढ़रे किले में गयो हो, राजा और रानी रे हाथ रोटी जीमी, आज बहुत वर्षों बाद में उन्हीं रोटी रो मने स्वाद आ रहा है, तू कोई रानी ने ले आयो है, गलत कार्य मत कर, गलत मार्ग पर मत चल। बिणजारन लागो कि रोड़ो पड़ेला तो रातों रात अपने तांडे ने उठायो। रानी मलियागिरी ने 12 साल तक अपनी बोरी में एक गुणती में बंद रखी, एक बोरी में, लेकिन मलियागिरी अपने सत्य ने नहीं त्याग्यो। राजा चंदन बिछड़ गया, लेकिन देखिए सत्य क्या होता है। तो एक छोटा सा भजन है, सतिया सत्य मत छोड़ दो, सत्य छोड़ा पत जा, सतरी बाधी लक्ष्मी वह फिर मिले ना आ। तो अरे गुणती खोले नी भारे काट दे बिणजारा, मारे राम भजवारी बेड़ा जा।
प्रभात रो टाइम एक दिन मिलिया गरी बोरी में अंदर बोरी में गुणती झीणी झीणी रोवे के बंजारा गुणती खोले ने बारे काट दे मारे राम भजवारी बेड़ा जाए मने भगवान रो जो माड़ा रो टाइम है वो टाइम प्रभात रो जा रहे है। बिणजारो बोले कि गुणती खोलूं तो धोखो उपजे क्योंकि लारे आवे है थारे बार आज मैं थने गुणती हूं बाहर निकालो कोई तने देख ले कोई पहचान ले तो लोयाना गढ़ी रानी है तो मने मार और तने तो ले जावे और मने जेल में और डाले ऐसा काम ना करो। मलियागरी बोली कि अब तो जो बार करनिया है तो 12-12 साल पहला बिछड़िया अब वे कट्ठे है बारी कई बात करे। अब देखिए बिणजारा मन में कपट है कहीं बोलियो अरे हंसने मुड़के ने मुड़े बोले हंसने मुड़के ने मुड़े बोले जे मेला कर तिवड़े पेराओ नवसर हार ऊंची बैठाओ बादल मेले में लागर ये जुड़लो दीराओ हस्तीदा बिणजारो बोले कि तू थोड़ी सी राजी राजी बात करे तो तने एक थंबियो मेल चुना दे दूं। हंसने मुड़के ने मुंडे बोल मिलाकर हिवड़े पेराऊं नवसर हार और ऊंची बैठाऊं बादल मेल में चुड़लो दिराऊं हस्ती दांतरो हाथी रे दांतरो चुड़ो पेर ले और तू थारा जो गया वे आना नहीं है तू मारो घर कर दे। अब जब बिणजारे इतनी गलत बात करी तो मलियागरी जवाब कहीं दियो सुनना बहुत जोरदार बात। अरे थारे जेड़ा रे हाड़ी बाड़ता बिणजारा थारे जेड़ा रे हाड़ी बाड़ता बिणजारा नौकता घोड़ लियो वाली लाज शेर शेर सोनो में तो तेरी बिणजारा ये मरती मोतीड़ा भारो सोना के पालना में हिंडती बिणजारा ये दासिया रे दौड़ती रे गदी बात करे थारे जेड़ा तो मारे हाड़ी नौकर चाकर था जो घोड़ो री लीद साफ करता थारे जेड़ा हाड़ी बाड़दा नौकता घोड़लियों वाली लाज शेर शेर सोनो में तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो ले बेटा मरती मोतीड़ा भारो भार सोना रे पालना में हिंडती उदासियां ढोलती वाव तो समय रो फेर आयो है आज समय थारो अच्छो है समय मारो बुरो हो गयो क्योंकि समय कदे कदे गाडरा सु सिंगार जावे कदे कदे गाडरा कदे कदे गाडरा कदे कदे गाडरा सु सिंगार जावे समय को भरोसो कोनी समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जाम समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जाम। तो जरा महल था वे तो रोड पर आ गया और जो झोपड़ियों में रहता हमारे आगे फॉर्च्यूनर खड़ी हो गई। तो समय है बदलता है बिनता है मिटता है समय बनाता समय डिगाता बस समय के साथ चलना सीखे ये जीवन की कला क्योंकि रामचंद्र राजा का बस रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे रामचंद्र राजा का बेटा बात समझ नहीं आवे
दशरथ सोचे राजा बंसी में जंगल में जावे। दशरथ को बूढ़ा पाया, बोले अब तुम्हारे राम ने राजपाट सौंप दो और मैं आराम करूंगा। लेकिन क्या हुआ? दशरथ सोचे राजा बंसी में जंगल में जावे। और जंगल में भी नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, नारी नारी करता डोले, आंसुड़ा ढलकावे। समय को भरोसो, समय को भरोसो कोनी कद पलटी। शेर शेर सोनो मैं तो पैरती मरती मोतीड़ा भारो भार। अब बिणजारा ने थोड़ी सी दोरी लागी हवा, बोले ए मिलिया गरी तो कुछ भी गेला कुछ भी थी, लेकिन आज हमारी कैद में यदि रोटी चाहिए तो हमारा गुणगान गा। अब बिणजारो कहीं बोलियो, अब तो बिणजारा री बोली छोड़ दे मेरा घर। अब तो बिणजारा री बोली छोड़ दे मेरा घर। एक आमद के बदला रतिय की झो बिंदारी मलियागी जवाब दियो। अरे रतिय की झोलो बाजी बिणजारा, हो गई मैं तो घर घर री पिणिहार, हो गई मैं तो घर घर, हो गई मैं तो घर घर री पिणिहार। सायर नील सदी ठाकी राजगढ़ा में, अरे चंदन सरी का भरता। छोटी सी बात है, मलियागरी अपने सत्य पर अडिग रही। बिणजारो लेकर अपनो जो कबीलो थो, जो बालक थी, वो बालक देश देश में घूमते रहो। एक दिन बिणजारो उन देश में पूगो, किन देश में कि जठे राजा चंदन ने नदी बहाकर ले गई और बहुत दूर नदी के किनारे पर राजा चंदन ने ले जाकर किनारे पर बेहोश पटक दिया। राजा चंदन जीवता और उन नगरी रो जो राजा है, राजा रे औलाद नहीं, तो राजा उन नगरी में घूमतो 12 महीना पहला घूमतो एक पेड़ रे नीचे 2 टाबरों ने देखा। वो राजा वे टाबरों ने अपने घर लिया है। तो 12 साल बीत गया, वो छोरा 12 साल का हो गया। उन्हीं देश में बिणजारो पूगो, उन्हीं देश में राजा चंदन लकड़ियों जंगल में लकड़ियों भेली करे, गांव में बेचे, अपनो गुजारो चलावे। उन्हीं देश में 12 महीनों रो टाबर जो राजा रे औलाद नहीं, राजा री मृत्यु हो गई। लेकिन वे दोनों राजकुमार घोड़े पर बैठा बैठा एक दिन रात गश्त करे। प्रभात रो टाइम बोरी में मलियागिरी ने रोकती देखी। तो बिणजारे ने पूछो कि भी बोरी में लुगाई रोवे कौन है? बिणजारो क्या कोई नहीं है, तुम्हारी लुगाई है, नाटक गणा करे वास्ते बोरी में बंद करी। राजकुमार बोले कि राजा मने हुक्म दियो है कि कोई भी नगरी में अन्याय आवे, कोई भी रोत होवे तो बिने रावण में ले आइयो। तने इन बात रो न्याय रावण में करना पड़ेगा। तू किरी लुगाई ने ले बैठो है? बोले हमारी खुद ही लुगाई है। गुणती खोली, मलियागिरी ने बाहर निकाली। बोले आप कौन हो? बोले कि मैं, ये हमारो पति नहीं है, लेकिन 12 साल हुआ मैंने लेकर घूम रहे हो। तीनों ने पकड़कर दे गए राजा है। अब देखिए क्या हुआ। जिस समय उस नगरी के राजा की मृत्यु हुई तो जो राजपुरोहित था वे तय करियो कि भाई हाथी रे सूंड में माला पहराओ और जगो हाथी जिन्हें सूंड में माला एक स्वयंवर कराओ। जिन्हें सूंड माला जो है, जिन्हें हाथी गला में घालेला वो 18 राजा।
राजा चंदन भी लकड़ी और भारो उपाड़ी और लेन में खड़ा हो गया। पूछो कि भाई कहीं है? बोले राजा है नहीं तो पुरोहित जो लोग है ब्राह्मण लोग है वे तय करियो कि बीच हाथी सोन माला जी ने गाली वो राजा भी लेन में खड़ा हो गयो। राजा चंदन बड़ी तरह भारो नेक हाथी घूमतो दे माला राजा। और वे राजकुमार जब राजा चंदन जब तख्त पर है राजकुमार दोनों ने ले गया। बोले न्याय करो राजा। बिंजारो कहे हमारी लुगाई है। रानी मलियागिरी के मेरी पत्नी नहीं हूं। राजकुमार बोले कि राजा साहब सुबह सुबह रोती मैं ले आया हूं। रानी मलियागिरी ने घूंघट निकालियो ऊपर नहीं देख रही अपनी मान मर्यादा में है। लेकिन जैसे ही राजा चंदन पूछो कि भाई है आप कौन हो हे देवी कौन हो? मलियागिरी जैसे ही घूंघट उठाकर सामने देखो तो राजा चंदन सामने खड़ा है। राजा चंदन जैसे सामने देखो तो मलियागिरी है। 12 साल बहु बीत गया लेकिन 6 महीनों का टाबर 12 महीनों होकर मिल गया। पति पत्नी रो जोड़ो मिल गयो। राजा चंदन और सती मलियागिरी अग्नि परीक्षा दी इसलिए वापस भगवान ने सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पत जाए और सतरी बांधी लक्ष्मी वह फिर भी ले लिया है। तो ये जड़ जाई फुलडाने जड़ जाई फुलडाने रह जाई बात ना झगड़ा में बेला सतियों रो अमर नाम आबू गडारे माथे ऊपला पर मारो के बसायो लोयाड़ा गडरो रात तेड़ो सतबू तेड़ो सतबा देरो राजरी जुगड़ा में हे दान रे धर्म रो नहीं था जीवन का सार यही है। जड़ जाई फुलडाने जो पत्थर जिन जिन नामों के लग गए श्याम जी बैठे थे तो इस भवन में जिन जिन लोगों के पत्थर लिखे गए वो अमर है और आगे जो लिखाएगा वो भी अमर है। वो जिनका नाम हमारे परदादा नहीं है आज दुनिया में लेकिन हमारे दादाजी ने उनका नाम रोशन कर दिया उनका नाम लिखवा दिया और वो जब तक नाम लिखा रहेगा तब तक वो लिखा ही रहेगा। उससे पहले इधर एक चाऊ बनी थी बोपाराम जी का नाम लिया था आपने तो हम छोटे थे तो उन्होंने जो बनाया था वो नाम उनका अमर हो गया होगा। तो बस जो लिखवाए उनका नाम अमर है। बस यही मनुष्य धर्म है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे लेकिन हमने जो किया है वो अमर हो गया। और जड़ जाई फुलडाने रह जाए जड़ जाई फुलडाने रह जाए जड़ जाई फुलडाने रह जाए वासना झुकड़ा में ए गेल्या रे सतियों रो अमन नाम Thank you.